चलो भाई, आज हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सभी इंश्योरेंस एडवाइजर फेसबुक के थ्रू हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की लीड जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। कैसे ये सब हो पाएगा, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी फेसबुक के थ्रू लीड्स मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खासकर अगर डेवलपमेंट ऑफिसर भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है ये वीडियो। क्योंकि आपको एजेंट बनाने होते हैं, आपको एजेंट रिक्रूटमेंट करना होता है, तो भी आप यहां से एजेंट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम कैसे क्लाइंट ढूंढे फेसबुक के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो समझना यह है कि भाई हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हमें लीड कैसे जनरेट करनी होगी, कैसे हम लीड ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक जरूरी चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं। वो क्या है? वो है आपका फेसबुक पेज। क्या? आपका फेसबुक पेज। फेसबुक पेज अगर आपके पास होगा तो ही आप फेसबुक के थ्रू फेसबुक पेज अगर आपके पास फेसबुक पेज होगा तो ही आप फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। विदाउट फेसबुक पेज आप लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप में से कौन से ऐसे एडवाइजर हैं जिनके पास फेसबुक पेज है और कौन से ऐसे एडवाइजर हैं जिनके पास फेसबुक पेज नहीं है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। राइट, अब जब आपका फेसबुक पेज बन जाएगा, अगर अभी आपका फेसबुक पेज नहीं है और आप चाहते हैं कि आप फेसबुक पेज बनाना सीखें, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फेसबुक पेज बनाना भी सिखाऊंगा एक दूसरी वीडियो में। राइट, तो चलो सबसे पहले हमारा क्या काम कंप्लीट हो गया, फेसबुक पेज हमारे पास हो चुका है। अब जब हमारा फेसबुक पेज होगा तो इसके बाद दोस्तों हमें लीड लेने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। राइट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, राइट, क्या चलाना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक पर हमें फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज होने के कारण वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं जहां पर उनके पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन उनको लीड्स नहीं मिलती है, और अगर लीड्स आती भी हैं तो उनकी क्वालिटी थर्ड क्लास क्वालिटी होती है। तो बिना जाने बिना सीखे आप एडवर्टाइजमेंट मत चलाएं। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा। अब हम मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे एक इंश्योरेंस एडवाइजर है मुंबई से। आप किस शहर से हैं मुझे कमेंट करके बताइए। एक इंश्योरेंस एडवाइजर मुंबई से हैं। अब ये चाहते हैं कि इनको मुंबई में ऐसे क्लाइंट मिले फेसबुक के थ्रू जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या आप पूरी मुंबई में एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे? एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर देखिए कि इन लोगों में से कौन मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। क्या 10 साल का बच्चा इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्या 18 साल का लड़का इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? नहीं लेगा। राइट, क्या 22 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? हाँ, थोड़े बहुत चांसेस हैं लेने के। क्या 70 साल का व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? नहीं लेगा। क्या 80 साल का व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? बिल्कुल नहीं लेगा। राइट, तो हमें ऐसे लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा। लगभग 35-40 लाख के आसपास लोग फेसबुक चलाते हैं। ठीक है, अब सभी लोग जो फेसबुक चलाते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप वो तरीका सीख रहे हैं, अगर आपने ये सीख लिया तो एमडीआरटी चुटकियों में होगी आपकी, क्लाइंट रोज आपको मिलेंगे। तो 35 लाख लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इन 35 लाख में से इन लोगों को आप हटा दीजिए जिसकी 10 साल है, 18 साल है, 22 साल है, राइट, 70-80 साल है, जो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, उनको दिखा के क्या फायदा, उनको हटा दीजिए, उनको साइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपने ये लोग हटा दिए। मान के चलते हैं 35 लाख में से आपने हटा दिए, बचते हैं कितने? 15 लाख लोग बचते हैं। ठीक है, कितने थे? 35 लाख, उसमें से बाकी हटा दिए, 15 लाख लोग बचे। अब इन 15 लाख में से भी आपको छटनी करनी है, छांटने हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लोकेशन टारगेटिंग करनी है सही तरीके से। लोकेशन टारगेटिंग करनी है। अगर आप पूरी मुंबई में एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए पूरी मुंबई में ट्रेवल कर सकते हैं तो पूरी मुंबई को टारगेट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरी मुंबई को नहीं, मैं सिर्फ जोगेश्वरी को टारगेट करता हूं, मुंबई में एक जगह है जोगेश्वरी, ठीक है, मैं चाहता हूं जुहू में, मैं सिर्फ जुहू में सर्विस दूंगा, मेरे पास क्लाइंट सिर्फ जुहू से आए, तो आप अपनी लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो पूरा मुंबई को कवर करूंगा, तो पूरी मुंबई में आप एडवर्टाइजमेंट दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सही तरीके से अपनी लोकेशन टारगेटिंग करें। और बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर हमें तो लीड बाहर की लीड आ रही है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी कोशिश की है फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की? अगर की है तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी हुई पड़ी पहले, राइट? तो दूसरा आपको क्या करना है, आपको एज टारगेटिंग करनी है। क्या करनी है? एज टारगेटिंग। यानी कि आपको अपनी ऑडियंस फेसबुक को बताना है कि भाई सब लोगों को मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ना सब लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। मेरा प्रोडक्ट कौन खरीद सकते हैं? जिनकी एज 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, 45 इयर्स के बीच में, यही लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब इसमें भी आते हैं कौन? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। अब इसमें इस एज में 25 साल से 45 साल की एज में फीमेल ऐसी भी होंगी जो हाउसवाइफ हैं, जिनकी कोई इनकम नहीं है, राइट? जब उनकी कोई इनकम नहीं है वो कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हैं? वो खुद तो डिसीजन मेकर नहीं होंगी, वो क्या बोलेंगी? अपने हस्बैंड से डिस्कस करेंगी, और हस्बैंड क्या करेंगे? मना कर देंगे इंश्योरेंस के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है जो डिसीजन मेकर हैं। तो फीमेल को हटा दीजिए, यहां से फीमेल को हटा दीजिए, आप सिर्फ मेल को एडवर्टाइजमेंट दिखाइए। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तीसरा है दोस्तों डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स, यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको करना है, आपने एज तो टारगेट कर दी, लेकिन भाई इनमें से भी मुझे ऐसे लोग ढूंढ कर दीजिए जो कौन है? पेरेंट्स हैं। हमें तो बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है ना, चिल्ड्रन प्लान बेचना है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। जितने भी माता पिता हैं सिर्फ उन्हीं के मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट चले। किसी की शादी नहीं हुई है, जिसके बच्चे नहीं है, उसके मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट ना चले। तो आप यहां पर डेमोग्राफिक्स भी टारगेट कर सकते हैं कि भाई मुझे मुंबई की लोकेशन में उनको दिखाना है जिनकी एज 25 साल से 45 साल के बीच में है, और वो कौन है? वो सिर्फ मेल हैं, डिसीजन मेकर हैं, राइट? और यहां पर भी सिर्फ उनको दिखाने हैं जो पेरेंट्स हैं, तो सिर्फ उन्हीं के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। और यहीं तक नहीं दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट भी डालना है। इंटरेस्ट बेस के अकॉर्डिंग भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे स्कूल एडमिशन, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, तो इसका मतलब घर में छोटा बच्चा है। अगर कोई स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहा है तो इसका मतलब घर में छोटा बच्चा है, तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो यहां पर इंटरेस्ट भी डाल दो, जैसे स्कूल एडमिशन, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, जिसका इंटरेस्ट किसमें है? चाइल्ड एजुकेशन में। जिसका इंटरेस्ट किसमें है? LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया, अगर LIC ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब वो LIC के बारे में कुछ जानना चाहता है, और जिसका इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में है। तो हमने फेसबुक को बहुत कुछ बता दिया। हमने फेसबुक को यह भी बता दिया कि भाई हमें सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जिनका इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में। हमें सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जिनका इंटरेस्ट LIC ऑफ इंडिया में है। हमें उन लोगों को दिखाना है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हैं। हमें उन लोगों को दिखाना है जो बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी हमने कर दी। अब इसके साथ साथ इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जो हमने टारगेटिंग की, इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो LIC में काम कर रहे हैं, चाहे वो HDFC लाइफ में काम कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं।
एजेंट हैं किसी कंपनी के साथ में, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, राइट, लोन का काम करते हैं, तो आप कहते हैं कि इन सबको दिखाने का कोई फायदा नहीं है, इनमें से वो लोग हटा दीजिए जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक्सक्लूजन भी करना है, यानी कि ऑडियंस को एक्सक्लूड भी करना है। एक्सक्लूड करना है किसको, जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनको निकाल दीजिए यहां से, इंश्योरेंस एजेंट को हटा दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए कि भाई इंश्योरेंस एजेंट के मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट ना चले। इसके साथ साथ एलआईसी एजेंट हैं उनके मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट ना चले। इसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं उनके मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट ना चले। अब देखो आपने, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, ऐसे भी होंगे जो इंश्योरेंस एजेंट हैं और ऐसे भी होंगे जो एलआईसी एजेंट हैं, तो उनको हटा दीजिए। तो आपने बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर दी है, राइट। तो अब आपका जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रख सकते हैं, जो अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, क्योंकि आज हमने कवर किया हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए फेसबुक के थ्रू कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एजेंट के सामने आती है कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलते हैं और आप चाहते हैं लीड लेना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इंश्योरेंस के बारे में जो भी इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्टेड लोगों की लीड्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको हम लीड प्रोवाइड करा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कौन कौन चाहता है इस साल एमडीआरटी करना, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।